हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू यू ऑल। मैं हूं शशि आर शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरजे लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। इस वीडियो में किस चैप्टर के क्वेश्चन होंगे? रियल नंबर्स। तो चलिए देखते हैं रियल नंबर का पहला क्वेश्चन। आइए देखेंगे यहां, इफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 180 एंड HCF of xy is equal to 3, then find the LCM of x and y। तो हमें बताना है x and y का LCM। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आइए सॉल्यूशन लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 180, राइट। अब देखेंगे HCF ऑफ XY इज इक्वल टू 3। HCF ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 3। देन फाइंड क्या करना है? LCM ऑफ x एंड y फाइंड करना है हमें, राइट। नाउ यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम है क्या? तो आप देखेंगे यहां, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इट मींस x इंटू वाई इज इक्वल टू HCF ऑफ x एंड y इंटू LCM ऑफ x एंड y। तो अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x इंटू वाई का वैल्यू कितना है? 180 इज इक्वल टू HCF ऑफ xy कितना गिवन है? 3 इंटू फाइंड क्या करना है? LCM ऑफ x एंड y। तो LCM यहां लिखिए, x और y का हमें LCM चाहिए, राइट। अब देखिए ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हम क्या लिख लेंगे? 180 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू LCM ऑफ x एंड y। ठीक है, 3 6 जा 18 0, यानी LCM ऑफ x एंड y जो मिला हमें, क्या मिला जी? 60। दैट इज योर आंसर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी दो नंबर का LCM जो है 180 है एंड देयर HCF इज 13। तो यहां पर जो है हमारा, देखेंगे यहां LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू कितना दिया है? 182 एंड HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF क्या दिया हुआ है? 13 एंड वन नंबर एंड वन नंबर इज इक्वल टू कितना दिया है जी? 26। तो हमें क्या करना होगा? यहां पे सपोज कर लेंगे, लेट अनदर नंबर बी x, अनदर नंबर x हो गया। अब क्या करेंगे? बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम, राइट। तो अब होता क्या यहां पे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू क्या? HCF, राइट। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहां पे है क्या? वन नंबर इज 26 एंड अनदर नंबर हमने क्या क्या सपोज किया है? x इज इक्वल टू LCM ऑफ दीज टू नंबर्स 182 एंड HCF 13, राइट।
अब यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे x की। x इज इक्वल टू ये 26 अगर मल्टीप्लाई में है इस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आइए 182 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाई क्या 26। 13 वन जा 13, 13 टू जा क्या 26 और इससे ये 2 कैंसिल होगा, 2 वन जा 2, 2 नाइन जा 18 और 2 वन जा 2, यानी x का जो वैल्यू आया वो क्या हो गया 91। सो another number is another number is equal to क्या होगा x। x का वैल्यू क्या है 91। दैट इज योर आंसर, राइट। इज दैट क्लियर? तो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट के सम पता करने हैं, एक्सपोनेंट के सम बताने हैं of prime factor in the prime factorization of 196। 196 के प्राइम फैक्टर में जो एक्सपोनेंट है उनका सम बताना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या। आइए यहां लिखेंगे 196 डिवाइड करेंगे, 2 से डिविजिबल होगा, 2 9 जा 18, 1 बचेगा 6, ठीक है कितना हो गया तो 2 8 जा 16, फिर 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 से डिविजिबल होगा, 7 7 जा 49। तो हम लिख सकते हैं यहां पर 196 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 पावर क्या 2, यहां देखेंगे 2 है और 2 है, इंटू 7 पावर क्या 2, राइट। तो अब हमें बताना क्या है, ये प्राइम फैक्टर 7 और 2 हो गया है, इनका एक्सपोनेंट क्या है 2 और 2, इन दोनों का सम, ठीक है। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, 2 का एक्सपोनेंट क्या है 2, प्लस करना है 7 का एक्सपोनेंट क्या है 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? Our next question is question number 4। आइए देखते हैं, explain whether 3 into 12 into 101 plus 4 is a prime number or a composite number। हमें बताना है कि ये जो नंबर है प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम 3 into 12 into 101 प्लस 4 इज इक्वल टू, सबसे पहले आप देखिए ये एक नंबर है और एक 4 नंबर है। इसको क्यों नंबर बोला गया एक, क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ओके। तो चलिए इसमें 4 कॉमन 4 और इस 12 में भी 4 कॉमन दिख रहा है मुझे, यानी इन सारे नंबर्स में और यहाँ 4 दोनों में 4 कॉमन है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया यहाँ, राइट। थोड़ी यहाँ पे तो एज इट इज रहेगा, इंटू इस 12 में हमने 4 फाइंड कर लिया, बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या 4 3 12 3, और इंटू ये 101 एज इट इज रहेगा 101 प्लस यहां से 4 बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे 4 1 जा 4 1 बचा, ओके। अब देखिए अब इसको सिंपलिस्ट करते हैं, 4 एज इट इज रहने दीजिए, 3 3 जा 9 और 9 का मल्टीप्लाई 101 में करेंगे तो कितना आएगा 909 प्लस 1, ओके। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 909 और 1 910, राइट। अब यहां पर देखिए चाहे तो आप इसको फैक्टर बता सकते हैं और भी इसका फैक्टर लिख सकते हैं, देखिए कैसे। यहां पर 910 इसका फैक्टर लिखते हैं, डिविजिबल होगा 2 से, 2 4 जा 8, 1 बचेगा 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और फिर 2 5 जा 10, फिर ये डिविजिबल होगा 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर ये डिविजिबल होगा किससे 13 से, 13 7 जा 91। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 2 को 2 into 2 लिख सकते हैं, 2 into 2 into
2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 7। अब लिख दीजिए 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 13 इंटू 7 इज इक्वल टू ए कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर? बिकॉज it has more than two factor। that is your answer। is that clear? तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इफ HCF of 144 and 180 is expressed in the form of 13m minus 16, यानी इन दोनों नंबर्स की HCF को 13m minus 16 के फॉर्म में लिखा गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम देखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ लिखना पड़ेगा हमें 144। ठीक है, तो 144 का प्राइम फैक्टर आप लिखिएगा 144 डिविजिबल होगा 2 से 7 2 होगा, 2 से 36 होगा, फिर 2 से क्या होगा जी बोलिए 18 होगा, फिर 2 से 9, फिर 2 से 3 से डिविजिबल होगा 3। तो यानी 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, राइट। अब फिर हमें लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 180, राइट। 180 का प्राइम फैक्टर ऐसे ही निकालेंगे 180, 2 9 से 18 होता है, 2 45 हो गया, फिर 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा 5 9 जा, फिर 3 से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम लोग 2 पावर 2 मल्टीप्लाई, ये लिख देते हैं 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसका हमें क्या करना है फाइंड करना है HCF ऑफ क्या है जी 144 एंड 180 इज इक्वल टू होगा कितना। ओके, तो यहां देखेंगे मिनिमम पावर वाले नंबर्स ले लेंगे हम, दोनों में 2 कॉमन है, मिनिमम पावर क्या है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई यहां पे क्या है 3 पावर 2, जो कॉमन होता है उसी को लिखेंगे, राइट। अब इसका 2 2 जा 4 हो गया, इनटू क्या हो गया 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, यानी 36 जो हो गया इसका क्या हुआ HCF हुआ। नाउ ये 36 इक्वल है किसके 13m माइनस 16 के, तो यहां लिखिए 13m माइनस 16 इज इक्वल टू क्या 36। अब देखिए यहां 13m इज इक्वल टू यह 16 इस साइड में माइनस में, इस साइड में जाएगा प्लस में हो जाएगा, 36 प्लस 16 इज इक्वल टू 13m इज इक्वल टू क्या हो गया 6 6 कितना हो गया जी 6 6 12 हो गया, और 3 1 4 और 1 5। अब यहां पर देखेंगे m इज इक्वल टू यहां लिख देते हैं हम m इज इक्वल टू क्या 52 पहले से है, और ये यहां पर क्या है जी 13 इधर मल्टीप्लाई में है m के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 13 4 जा क्या होता है 52, m इज इक्वल टू 4, दैट इज योर आंसर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द HCF and LCM of 90 and 144 by the method of prime factorization। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 90 और 144 का हमें क्या करना है LCM एंड HCF फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा, यहां पर 90 लिखेंगे, 90 के हमको क्या करने होंगे प्राइम फैक्टर लिखने होंगे।
तो प्राइम फैक्टर ऑफ 90 यहां लिखते हैं हम 90। 2 से डिविजिबल होगा 45 होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा, क्या होगा जी 15 होगा, फिर 3 से डिविजिबल होगा 5 होगा। ओके, तो यही फैक्टर्स हमको यहां लिखने हैं, 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू क्या 5। नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 144, 144 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे, डिविजिबल होगा 2 से, 2 7 जा 14 होता है और 2 2 जा 4 होता है। फिर डिविजिबल होगा 2 से, 36 2 जा 72 होता है। फिर डिविजिबल होगा 2 से, 2 18 2 जा 36 होता है। फिर डिविजिबल होगा 2 से, 9 जा, फिर 3 3 जा 9, राइट। अब इसी को लिखना है 2 पावर 4 और 3 स्क्वायर। चलिए 144 इज इक्वल टू 2 का पावर 4 लिखेंगे इंटू 3 का स्क्वायर, 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर। ओके, अब आप ध्यान से देखेंगे, नाउ HCF ऑफ 90 एंड 144, देखिए जो मिनिमम वैल्यू जो दोनों की फैक्टर में कॉमन है, तो यहां देखेंगे कॉमन क्या है 2, यहां भी है 2, और दोनों में मिनिमम पावर क्या है, यानी एक्सपोनेंट मिनिमम 2 है, तो लिख दीजिए 2, हो गया। 2 का कॉमन है उसको लिख लिया हमने। यहां 3 में देखेंगे मिनिमम पावर क्या है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, दोनों में 3 स्क्वायर कॉमन है, एज इट इज लिख देंगे 3 स्क्वायर। 5 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9 2 जा क्या 18। 18 हमारा क्या हुआ HCF ऑफ 90 एंड 144। ओके, अब देखिए अब हमें लिखना है LCM, तो LCM ऑफ 90 एंड 144 होगा क्या, देखिए तो LCM ऑफ 90 एंड 144 यहां देखेंगे, इसमें क्या करना है हमें, जो कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर वाला नंबर लेना है। ओके, यानी 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, तो मैक्सिमम पावर लेना है, यानी 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई, यहां देखेंगे 3 स्क्वायर है, यहां भी 3 स्क्वायर है, मैक्सिमम पावर दोनों में सेम है तो 3 स्क्वायर ही लेंगे, और जो बच गया जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 2 का पावर 4 इट मींस 16 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5। अब देखेंगे इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर जो हम 16 मल्टीप्लाई 5 करते हैं, 16 5 जा 80, 80 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72, यानी 720, ये हमारा क्या हुआ LCM हुआ, दैट इज योर आंसर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6 by 1250 will terminate after how many place of decimal। मतलब हमें बताना है कि ये इसको अगर जो हम डिवाइड देंगे 6 by 1250 को अगर जो हम डिवाइड करते हैं तो ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो इसको बताने के लिए डिनोमिनेटर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m होना चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। 6 by 1250 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे ना, यहां पर जो 1250 है 1250 जो लिखा हुआ है, इसको हमें क्या करना है 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख देना है। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1250। चलिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12,
टू जा 4, 2 5 जा 10, फिर डिवाइड होगा 5 से, राइट। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर डिवाइड होगा 5 से 25, फिर यह डिवाइड होगा 5 से 5। ओके, यहां पर देखेंगे हम इसको अब लिख सकते हैं 6/2 इंटू 5 पावर 4। ओके, यहां देखेंगे 4 टाइम्स है। तो अब हमें क्या करना है, जो इसका मैक्सिमम पावर 4 है, ओके, हमें इस 2 को भी क्या करना होगा, पावर 4 बनाना होगा। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए 6/2 इंटू 5 पावर 4। अब क्या करेंगे, 2 पावर 1 यहां है, इसको 2 पावर 4 करने के लिए 2 पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में। अब हमारा क्वेश्चन डिफरेंट ना हो, इसके लिए हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर में भी 2 पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। ओके, अब देखिए यहां पे 6 इंटू 2 पावर 3 यानी 8 डिवाइडेड बाई, यहां देखेंगे 2 पावर 1 और 2 पावर 3 क्या बन गया, 2 पावर 4 इंटू 5 पावर क्या 4। ओके, अब देखिए नीचे क्या करते हैं हम, 6 4 जा 48 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 होल पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पे 48 डिवाइडेड बाई 2 5 जा 10, 10 पावर 4। तो यहीं पर अब हम बता सकते हैं कि ये 4 डिजिट के बाद क्या होगा, 10 का पावर 4, 4 डिजिट के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं हम एज इक्वल टू, देखेंगे 48 डिवाइडेड बाई क्या 10,000 हो जाएगा 40। अब इसको डिवाइड देंगे तो क्या होगा, कोई भी इजिली डिवाइड दे सकता, ये 4 डिजिट दिख रहा है, यानी 4 डिजिट के बाद ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 0.0048। डेसिमल फॉर्म में लिख दिया, यानी ये 4 डिजिट के बाद क्या होगा, हेंस आफ्टर 4 digit it will be terminate। ओके, दैट इज योर आंसर। आई बात समझ में?